एक बूढ़ा दादाजी हैरान होकर देखता है कि पीछे से भेड़ियों का एक झुंड उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा है। वह घबराकर दौड़ पड़ता है और एक भेड़ को कसकर पकड़ लेता है। अपनी जान बचाने के लिए वह चाकू से भेड़ का पेट चीरता है ताकि वह उसे मरने के लिए छोड़ सके। उसका यह तरीका सच में असरदार साबित होता है। भेड़ियों का ध्यान घायल और ब्लीडिंग भेड़ पर चला जाता है और वे आगे पीछा करना बंद कर देते हैं। बूढ़ा इस मौके का फायदा उठाकर भेड़ झुंड को लेकर जान बचाकर भाग जाता है। उसे पता है कि भेड़िए जब उस भेड़ को खा लेंगे तो फिर से उसका पीछा करेंगे। दिन ढलने से पहले वह जल्दी से बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करता है और खुद को और अपने भेड़ों को उनके बीच घेर कर रखता है। जब भेड़िए हमला करते हैं तो वह तुरंत आग लगा देता है। जलती हुई आग भेड़ियों को दूर रखती है। भेड़िए करीब आने की हिम्मत नहीं करते। देखकर बूढ़ा दादाजी खुशी से नाचने लगता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक एक भेड़िया आग के ऊपर से छलांग मारकर भेड़ की टांग पकड़ लेता है और उसे आग के घेरे से बाहर खींचने की कोशिश करता है। बूढ़ा दादाजी तुरंत भेड़ का सिर पकड़ता है और वापस खींचने की कोशिश करता है, मगर बूढ़ा दादाजी उम्र दराज हो चुका है। उसकी ताकत भेड़िए के सामने कम पड़ती है और वह गिर जाता है। वह आंखों के सामने देखता है कि भेड़िया भेड़ को खींच कर ले जाता है। बूढ़ा दादाजी परेशान होकर एक मोटा डंडा उठाकर भेड़िए के सिर पर जोर से मारता है और जल्दी से भेड़ को वापस आग की ओर ले जाता है। जैसा कि संयोग से वह भेड़ गर्भवती थी और डर के कारण प्रसव शुरू हो जाता है। बूढ़ा दादाजी उसकी डिलीवरी में मदद करता है और थोड़ी देर में एक नया जीवन जन्म लेता है। बूढ़ा दादाजी खुशी से भरे मन से उस बच्चे का नाम माराडोना रखता है। इस तरह बूढ़ा दादाजी एक खतरे से बच जाता है। अब वह माराडोना को गोद में लेकर भेड़ों का झुंड लेकर आगे बढ़ता है। उसे लगता है बस एक पहाड़ी पार कर ले तो मंजिल मिल जाएगी, मगर जैसे ही वह पहाड़ी पार करता है वह पाता है कि फिर से वहीं पहुंच गया है जहां से चला था। 3 दिन और 3 रातें वह घूमता रहा मगर बाहर निकल ही नहीं पाया। अब बूढ़ा दादाजी बिल्कुल निराश हो जाता है। कभी घुटनों के बल गिरकर जोर जोर से रोता है, कभी गुस्सा भेड़ों पर निकालता है। पर शांत होने के बाद फिर से यात्रा जारी रखता है। रास्ते में उसे आगे एक पुराना टिन शेड मिलता है। पास जाने पर देखता है कि उसमें एक जिंदा इंसान है। वह व्यक्ति बूढ़े को देखकर जैसे उसे जीवन दान मिल गया हो। दरअसल वह एक शिकारी है जिसने एक भेड़िए के बच्चे को मार दिया था, इसलिए भेड़ियों ने उसका पीछा किया और उसकी टांग घायल हो गई। बूढ़ा दादाजी जानता है कि वह सहायता के लायक नहीं है, फिर भी उसे अकेला छोड़ नहीं सकता। सुबह होते ही उसे साथ लेकर यात्रा शुरू करता है, लेकिन जब वे लकड़ी के पुल से गुजर रहे थे, पुल टूट जाता है और शिकारी